जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशय को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। बहुत सारे लोगों के मन में यह संशय होता है कि अगर हम नाम जप नहीं कर पाए तो कल्याण कैसे होगा। हम तो इतनी सारी जिम्मेदारियों से घिरे हैं, दिन में बहुत मुश्किल से एक दो माला करने का ही समय मिलता है और कभी कभी वो भी नहीं होता। ऐसे में जीवन कैसे सुधरेगा। अगर आपके मन में भी यही सब दुविधा है और आप ये सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भगवान का नाम जपने के लिए किसी विशेष स्थान, किसी विशेष समय की कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान का नाम किसी भी समय आप जप सकते हैं। सन्यासी अखंड जाप करते हैं, अर्थात दिन रात सिर्फ नाम सुमिरन चलता है। परंतु एक साधारण मनुष्य के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता। इसीलिए आपके पास जो भी समय हो उसमें आप नाम जप कर सकते हैं। एक बात अच्छे से समझिए कि हम नाम जप क्यों करते हैं। हम नाम जप इसलिए करते हैं ताकि हम भगवान से स्वयं को जोड़ सकें, उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि भगवान की कृपा सिर्फ नाम जप करने से नहीं मिलती, सुंदर कर्मों की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। जानते हैं, भगवान को प्राप्त करने के शास्त्रों में कई मार्ग बताए हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लेकिन स्मरण रहे कि ये तीनों मार्ग देखने में भले ही अलग अलग हों, लेकिन ये तीनों मार्ग आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कर्म योग कहता है कि अच्छे कर्मों को करना चाहिए, तो जब आप निरंतर अच्छे कर्मों का अभ्यास करते हैं तो आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, अर्थात तभी आप ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं। और जब आपको ज्ञान होता है तभी आपको जीवन की वास्तविकता का अनुभव होता है। इसी अवस्था में आपके मन में संसार के लिए वैराग्य जागता है और मन ईश्वर के प्रेम के लिए व्याकुल हो उठता है। ऐसी स्थिति में आप भक्ति योग के मार्ग का अनुसरण करते हुए ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो अगर एक साधारण मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है तो उसे अपने हर कर्तव्य को, अपने हर उत्तरदायित्व को ईश्वर की आज्ञा समझकर करना चाहिए और उसके बाद जो भी समय मिले उसमें भगवान का नाम जप कर सकते हैं। साधारण भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप एक ऑफिस में काम करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, पूजा पाठ करने का समय नहीं है, तो निराश मत होइए। आपका ऑफिस में जो भी कर्तव्य है उसे अच्छे से निभाइए। अपने घर परिवार और आसपास के लोगों के साथ अपने दायित्व को निभाइए। अच्छे से रहने का प्रयास कीजिए। स्मरण रखें कि ये काम, ये परिवार, ये लोग सब आपको भगवान ने दिए हैं, तो अगर आप इनके प्रति निष्ठावान रहेंगे तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। अन्यथा आप रोज़ भले ही 500 माला भी क्यों ना जप लें, आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति दिन में 500 बार आपसे कहे कि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। आप उसकी लगन से प्रेरित होकर उसके पास जाएंगे और देखेंगे कि ये व्यक्ति तो आपकी कोई बात मानता ही नहीं, आपके हिसाब से कोई काम करता ही नहीं, बस दिन रात आपसे यही कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। तो ऐसे में क्या आप इस व्यक्ति की बात पर यकीन करेंगे? क्या आप उसके प्रेम का उत्तर प्रेम से दे पाएंगे? नहीं। इसके ठीक विपरीत
कोई दूसरा व्यक्ति दिन भर वही काम करने का प्रयास करता है जो आपको पसंद है। जो चीज़ें आपको बुरी लगती हैं वो उनसे दूर रहता है। वो दिन में सिर्फ एक बार आपसे कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है। तो क्या आपके मन में ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना? बिल्कुल यही हिसाब भक्त और भगवान के बीच होता है। तो इसीलिए आपसे कहूँगी कि नाम जप करें, जब समय मिले तब करें। अगर सुबह आँख खुलते ही भगवान का स्मरण हो तो आप मन में नाम जप कर लें। खाना खाते खाते भी नाम जप किया जा सकता है। जिम में कर लें, वॉक करते करते भगवान को याद करें। कुछ नहीं तो शांति से सोने से ठीक पहले कुछ देर भगवान को याद कर लें। बस एक बात कभी मत भूलिएगा कि नाम जप से भगवान आकर्षित होंगे, लेकिन आपके श्रेष्ठ कर्मों से ही भगवान आपको प्रेम करने के लिए, आपको स्वीकार करने के लिए और आप पर अपनी कृपा करने के लिए विवश होते हैं। तो अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, नाम जप करके भगवान को सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करना, या दूसरा, श्रेष्ठ कर्मों के साथ भगवान का नाम जप करते करते उन्हें अपना बना लेना। चुनाव पूरी तरह आपका है। इसी के साथ आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी कि अच्छे कर्म करते रहिएगा और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।